नमस्कार सभी को। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वह है मौर्य साम्राज्य के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो उसी का हम आज डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। ठीक है। अशोक पहला क्वेश्चन, अशोक ने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध के बाद उसके पश्चाताप का सबसे स्पष्ट वर्णन मिलता है? तो वो मिलता है बी नंबर, प्रमुख शिलालेख 13 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मस्की अभिलेख का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो मस्की अभिलेख का ऐतिहासिक महत्व, इसमें पहली बार अशोक का नाम स्पष्ट उल्लेख मिलता है। मस्की अभिलेख में पहली बार यह अभिलेख मिलता है कि अशोक का नाम अशोक था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ठीक है। तो पहला ऑप्शन है मित्र, दूसरा ऑप्शन जनपद, तीसरा ऑप्शन धर्म और चौथा ऑप्शन दुर्ग। तो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में उन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं किया, बाकी मित्र का उल्लेख किया, जनपद का उल्लेख किया और दुर्ग का उल्लेख किया। चौथा क्वेश्चन, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन में कितनी समितियाँ थीं? 4 थी, 5 थी, 6 थी, 8 थी। तो सी नंबर 6 थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन को चलते हैं। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने किस नाम से संबोधित किया है? तो बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने किस नाम से संबोधित किया? वो किया है अमित्रोकोट्स नाम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के किस अधिकारी ने कराया था? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के किस अधिकारी ने करवाया था? तो वो करवाया था पुष्यगुप्त ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के कौन से अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के कौन से अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं? तो धौली अभिलेख, शाहबाजगढ़ी अभिलेख, गिरनार अभिलेख, सोपारा अभिलेख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहबाजगढ़ी अभिलेख। 8वां क्वेश्चन, अशोक की किस अभिलेख में धर्म महामात्यों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है? मतलब अशोक ने किस अभिलेख में धर्म से संबंधित महामात्र नियुक्त किए थे? तो प्रमुख शिलालेख 5 में, 13 में, स्तंभलेख 2 में या लघु शिलालेख में? तो उसने किए थे प्रमुख शिलालेख 5 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य प्रशासन का प्रमुख स्रोत है? राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र, हरचरित्र, 10 कुमार चरित्र। तो अर्थशास्त्र। इसको किसने लिखा? इसको लिखा था चाणक्य ने। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की संधि के बाद किसे 500 हाथी प्राप्त हुए थे? चंद्रगुप्त को, सेल्यूकस को, बिंदुसार को, एंटिगोटस को। तो वो प्राप्त हुए थे सेल्यूकस को। किसने दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मिला था? सेल्यूकस की 2 बेटियों से इसने शादी किया था। ठीक है। रुक्मिणीदेयी अभिलेख किससे संबंधित है? तो वो बुद्ध जन्मस्थल से संबंधित है, रुक्मिणीदेयी अभिलेख। अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख कहाँ प्राप्त हुए? अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख कहाँ प्राप्त हुए? धौली और जौगढ़, सारनाथ और कौशाम्बी, लोरिया और रामपुरवा, सोपारा और गिरनार। तो धौली और जौनगढ़ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देवनाम प्रियदर्शी की पहचान अशोक के किस अभिलेख के आधार पर सुनिश्चित हुई है? मस्की, सारनाथ, धौली, बराबर। तो वो होगा मस्की अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज के किस यूनानी शासक का दूत था? मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का दूत था? एंटियोकस, सेल्यूकस निकेटर, डेरियस, टालमी। सेल्यूकस निकेटर का। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का कार्य क्या था? तो मौर्य समाज में समाहर्ता का कार्य क्या था? सेना संचालन, न्याय, राजस्व संग्रह, विदेश नीति। राजस्व संग्रह था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेख में पशुवध पर नियंत्रण का उल्लेख है? 1, 13, 7 या लघु शिलालेख? तो वो है 1 नंबर में किया गया है कि पशुवध पर उचित तरीके से रोक है। 17वां क्वेश्चन, बराबर गुफाएं किस संप्रदाय को दान दी गई थी? बौद्ध, जैन, आजीवक या शैव? तो वो दी गई थी आजीवक संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका का मूल ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? इंडिका का मूल ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत, यूनानी, पाली, प्राकृत? तो यूनानी में, इंडिका नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है। 19वां क्वेश्चन, अशोक के किस स्तंभ लेख में शंख में फूट डालने वालों के लिए दंड का उल्लेख है? सारनाथ अभिलेख, टोपरा स्तंभलेख, मेरठ स्तंभलेख, प्रयाग स्तंभलेख। सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ स्तंभलेख। मौर्यकालीन प्रशासन में संनिधाता किस विभाग का प्रधान था? कोषागार, कृषि, गुप्तचर, सैन्य। तो संनिधाता मतलब कोषागार, संनिधाता। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।